गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए फिफ्थ क्लास की हिंदी की बुक। फिफ्थ वाला लेसन चल रहा है अनोखी सूझ। देवता और दानवों में क्या हो रहा है? कंपटीशन चल रहा है। किस बात का चल रहा है? लड्डू को खाने का। शर्त क्या रखी थी कि कौन ही मुड़नी नहीं चाहिए और कुछ भी भोजन बचना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ वाला पैराग्राफ देखिए। दानव अपने कमरे में परेशान थे। देवताओं ने तो क्या किया था? भोजन को गेट बंद किया था और एक दूसरे को आमने सामने बिठाकर भोजन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं दानव की। दानव किस प्रकार से भोजन करते हैं देखिए। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए हैं, हम तो फंस गए यहाँ आकर। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं होती, देनी नहीं पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है। नहीं आते वो आदेश भी नहीं देते और हम आ गए हैं यहाँ पर फंस गए हैं, तो जो आदेश उन्होंने दिया है, जो आज्ञा उनकी है, वो उनका पालन हमें करना ही पड़ेगा। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। एक थाल में से कम 15-20 लड्डू तो नीचे गिरा देते और 15-20 लड्डू खुद खा लेते। तो किस प्रकार से खा रहे थे वो लड्डू? उछाल उछाल कर खा रहे थे। कुछ तो मुंह में जा रहे थे और कुछ नीचे गिर रहे थे, और नीचे गिरकर उनका कचरा हो रहा था। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही। जैसे वो उछाल रहे थे वह चिल्ला चिल्ला के खा रहे थे, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते। कि जब ऊपर उछालते थे एक के मुंह में नहीं जाता तो दूसरा उसके सामने आकर खड़ा होता, तो दोनों आपस में झगड़ पड़ते। तो इस प्रकार से उनके बीच में झगड़ा भी चल रहा था और शोरगुल भी हो रहा था। दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे कि इस भोजन को, इन लड्डुओं को कैसे खाया जाए। यहाँ आकर हम फंस गए हैं, अब आज्ञा का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। दानवों ने लड्डू किस प्रकार खाए? उछाल उछाल कर। दानवों के कमरे से कैसी आवाजें आ रही थी? हो ही चीखने चिल्लाने की आवाजें दानवों के कमरे में से आ रही थी। देवता का विलोम क्या हो जाएगा? दानव। अगला देखिए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? जब सारी स्थिति को ब्रह्मा जी ने देख लिया तो वो बोलते हैं तो आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देवता है। और क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया, मतलब एक दूसरे को सामने बिठाया और अच्छे तरीके से इन्होंने भोजन किया और मेरी आज्ञा का पालन भी किया। ना इनके रूम में से आवाज आ रही थी। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। आमने सामने बैठकर क्या कर रहे थे? वह एक दूसरे को खिला रहे थे। जियो और जीने दो, ये देवताओं की भावना है। यह थी इनकी विशेषता। देवताओं की क्या विशेषता थी? कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इनमें सहकार की भावना थी। जियो और जीने दो, ये सब इनकी क्या है? विशेषताएं हैं। इन्होंने बुद्धि से काम लिया है। देवताओं ने बुद्धि से काम लिया है, सूझबूझ दिखाई है। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी ही देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे। उन्होंने पालन तो किया था, लेकिन वह लड्डुओं को उछाल रहे थे, उन्हें पाने के लिए लपक रहे थे। न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। लड्डू भी दिए उनको, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि वह उछाल उछाल कर खा रहे थे। उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। देवताओं की क्या विशेषता है? जियो और जीने दो। देवताओं ने भोजन किस प्रकार किया? आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। इस प्रकार सहकार व सूझबूझ से उन्होंने भोजन किया। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में कौन श्रेष्ठ था? देवता। सर्वनाम शब्द बताना है। ये आमने सामने बैठ गए, इसमें सर्वनाम शब्द बताना है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं?
सर्वनाम कहते हैं। तो देवता और दानव तो इनका नाम आ गया, तो ये क्या हो गए, संज्ञा हो गए। इनकी जगह हमने इसमें दे रखा है ये आमने सामने बैठ गए, देवताओं के लिए कहा गया है ये आमने सामने बैठ गए, तो ये शब्द क्या हो गया, इसमें सर्वनाम हो गया। तो इसमें सर्वनाम क्या आ जाएगा, ये शब्द आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कल हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। थैंक यू।